नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है और आज आज हमारे साथ एक विशेष विषय पर बातचीत करने के लिए समाज सेवी, आरटीआई एक्टिविस्ट और पर्यावरणविद नाथूराम चौहान जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने एक एडीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है और उस ज्ञापन में ये क्या माँग कर रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं। चौहान साहब, पहले तो आपका स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी में। धन्यवाद। चौहान साहब, आज आपने एडीसी साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। किस तरह की माँग इस ज्ञापन के माध्यम से आपने की है? ये माँग तो हम पिछले 4-5 साल से बराबर कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया कि हिमाचल का अस्तित्व मिट जाएगा अगर इस तरह की सारी गतिविधि होती रही तो। तो उसके ऊपर तमाम जो संस्थान है जैसे रोपड़ वाले हैं, रुड़की वाले हैं, उन्होंने इस पे किया कि कम से कम 35% हिस्सा हिमाचल प्रदेश का खत्म हो जाएगा। पर मैं कहता हूँ 35 छोड़िए, 75% हिस्सा सिरमौर का खत्म हो जाएगा, अस्तित्व सिरमौर का पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। क्योंकि सिरमौर के चारों तरफ माइनिंग है चला हुआ है, चाहे संगड़ा से लेकर आप हमारे सिरमौर का कमरू, बौहल और तमाम जगह आप देख लीजिए, वहाँ पर माइनिंग एरिया, इतना बड़ा माइनिंग एरिया है वो कि पूरे के पूरे पहाड़ को खोखला कर दिया, पूरे पहाड़ों में जिलेटिन लगा दिए, जिलेटिन दाग दिए। जो नदियाँ हैं, नदियों में अवैध खनन, अवैध कटिंग बराबर चला हुआ है, ये बड़ा मामला हुआ और ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सख्त आदेश दिए कि ये सब गतिविधियाँ हमें रोकनी होगी। तो उसी के संदर्भ में पिछले महीने ही 7-8 तारीख को डीसी महोदया से मिलना हुआ था, एडी साहब से भी मिले थे। हमने कहा था कि जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध गतिविधियाँ जो नदी में चली हुई है, पहाड़ों में चली हुई है, अवैध कटान चला हुआ है, इसको तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। तो डी साहब ने 11 तारीख को एक लेटर इश्यू किया था पूरे सभी संबंधित विभागों को, सभी लोगों को कि किसी भी तरह का निर्माण कार्य सिरमौर के अंदर ना हो, किसी भी तरह का कटिंग का काम सिरमौर के अंदर ना हो, किसी भी तरह का रोड कटिंग हो, चाहे आप किसी का फाउंडेशन बना रहे हैं, कहीं भी मशीन का प्रयोग ना हो, सारी मशीनें, सारी एलएनटीज़ खड़ी हो, कहीं भी खुदाई जैसा कोई काम ना हो कम से कम 31 अगस्त तक। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके बाद जब हमने देखा जब हमने देखा माइनिंग पे बराबर इनकी एलएनटी चली हुई है, बराबर जेसीबी चली हुई है, लोग उसको लाइव कर रहे हैं, लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, ना केवल एलएनटी जैसी बल्कि जिलाटिन के धमाके बरसात भर में पूरे दिन-रात चले हुए हैं। कल हम लोग किसी कई जगह न्यूज़ कह रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि अभी भी धमाके हो रहे हैं, अभी भी धमाके तो माइन वालों को भी क्रशर जो जितने क्रशर है, सारे क्रशर चले हुए हैं, माइन छोटी माइन हो, बड़ी माइन हो, लगातार वो माइनें चली हुई है, कहीं पर भी रुकी नहीं है। 4 दिन पहले शिलाई जाना हुआ तो जो बहुत उत्तरी जो जगह है जहाँ पर रोज़ गिरता है, आप सब लोग खबर भी देखते हैं, लगाते भी हैं आप सब लोग। उसके साथ में वहाँ पर कटिंग का काम लगा हुआ था। तो मैंने जो कंपनी के अधिकारी को कहा कि आप लोग कटिंग कैसे कर सकते हैं? जब डीसी सिरमौर ने ऐसे लेटर इश्यू किया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई लेटर आया नहीं। ये नेशनल हाईवे 707 की बात रही। उसके बाद हमने जब माइन ओनर्स को कहा कि आप लोग बरसात में कैसे बेंच कटिंग कर सकते हैं? आप बरसात में कटिंग कर रहे हो और बस मलबा सारा आप नीचे नदी में बहा रहे हो, खड्डों में बहा रहे हो, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको लेटर नहीं डीसी महोदय ने दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें इस तरह का कोई लेटर नहीं आया। इसका मतलब किसी भी माइन वाले को शायद लेटर नहीं गया होगा। उन्होंने कहा या शायद क्रेश वाले को लेटर नहीं गया होगा। एनएच 707 वाले को शायद ये लेटर नहीं गया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमें लेटर आया होता तो क्या हम ऐसा काम करते? जबकि मुझे लगता है कि जिला आपदा प्रबंधन की ओर से ही डीसी महोदय ने लेटर इश्यू किया था। इन्होंने सख्त आदेश उसमें किया कि अगर इसकी अनुपालना नहीं हुई, तो कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ अमले में लाई जाएगी। इसी संदर्भ में आज मिलना रहा, इसी संदर्भ में मैंने कहा कि क्या इन लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई अमले में लाएँगे? सारी नदियों में मशीनें चली हुई है, सारी नदियों में इनके ट्रैक्टर चले हुए हैं, टिप्पर चले हुए हैं, सारी माइनों पे अवैध ब्लास्टिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, पूरी बरसात भर में पूरा जितनी मग आती है, जो मिट्टी आती है, इसलिए आसान इनको होता है कि नीचे नदी में बहा दो ताकि वो खाड़ में चली जाए, इनको उसमें बाद में उसको उठाने की ज़रूरत ना से वहाँ से ना पड़े, इनको कहीं डंपिंग यार्ड ना लेना पड़े। इतनी बड़ी-बड़ी माइनें चली 40-40, 50-50 साल से माइनें चली हुई, कहीं भी इनके पास डंपिंग यार्ड नहीं है। तो ये भी एक देखने वाला विषय, लोग ये भी कहते हैं कि आपको केवल एनएच के डंपिंग यार्ड दिखते हैं, क्या आपको माइनिंग के डंपिंग यार्ड नहीं दिखते? तो ठीक है, हमें तो सबको समान रूप से देखना है, समान दृष्टि से देखना है। गलत हो रहा है तो गलत है और जो सही हो रहा है वो सही है। तो क्या लगता है कि क्योंकि डीसी ने आदेश किए थे, क्या ये कम्युनिकेशन गैप कैसे रह गया बीच में? आपको क्या लगता है कि इसमें कोई होमवर्क नहीं किया होगा आदेश जारी करने के बाद? मुझे ये लगता है कि होमवर्क नहीं किया गया होगा क्योंकि मेरे पास भी ऑर्डर की कॉपी है, मैंने आपको भी शायद लोगों को सब लोगों को सेंड भी की है ऑर्डर की कॉपी। वो उसमें सख्त आदेश दिए हुए कि ये जिला आपदा प्रबंधन की ओर से ऐसे मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किए हैं। इन्होंने कहा कि ये डीसी सिरमौर जिला प्रबंधक आपदा प्रबंधक जो इंचार्ज है डीसी महोदया, तो उनकी ओर से तो ऐसे आप देखिए उत्तराखंड में बाढ़ आपदा आ रही है, हिमाचल में इतनी सारी त्रासदी हो रही है। ऐसे समय में भी अगर ये लोग इस तरह की लापरवाही बरतेंगे तो ये तो समझ से परे की बात है और कम्युनिकेशन गैप कहे पर कम्युनिकेशन गैप भी कैसा क्योंकि लगभग सभी चैनलों पे चला। आप लोगों ने सभी अखबारों ने वो छापा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब जगह जो वो खबर चली कि 31 अगस्त तक किसी भी तरह की गतिविधि सिरमौर के अंदर कम से कम नहीं होगी तो।
ऐसा तो ये तो हैरानी की बात है। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें कुछ जानबूझ के भी शायद की जाती है, इसलिए मैं डीसी महोदय से मिला, डीसी साहब से भी मिला। डीसी साहब से बहुत काफ़ी लंबा चर्चा हुई, क्योंकि यहाँ पर डीसी महोदय मीटिंग में किसी में बिज़ी थे, तो उनसे काफ़ी लंबा चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आज ही करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। अभी मैं डीसी महोदय फिर ये होगी तो मैं इनसे भी मिलूँगा, इनसे भी जानना चाहूँगा कि ये इसके ऊपर क्या करें? नहीं तो हमारे पास फिर वही एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, फिर वहाँ पर फिर जाना पड़ेगा वापस दोबारा में। नेशनल हाईवे 707 पांवटा साहिब शिलाई गुम्मा को लेकर आपने शुरू से आवाज़ उठाई है, क्योंकि इसमें अवैध रूप से जो है डंपिंग हुई है, ब्लास्टिंग हुई है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या यहाँ पे अभी भी ब्लास्टिंग हो रही है? जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ब्लास्टिंग तो पिछले कुछ समय से रोक दी गई है। जब हमने इसके ऊपर सख्त ऐतराज़ जताया था, तो पर कटिंग अभी भी चली है, जबकि कटिंग भी नहीं हो सकती। डंपिंग यानी कि अभी भी जहाँ पर डंपिंग यार्ड को खत्म खाली करने थे, उसमें अभी भी डंप हो रहा है, रोज़ की उसकी बराबर फुटेज आ रही है। हाँ, पर ये अच्छी बात है कि आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने जो 4 साल लंबी लड़ाई लड़ी, उसमें पिछले 26 तारीख को हमें एक जीत मिली है। एनजीटी ने हमें ये कहा है कि जिन-जिन का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी करे, लेकिन जो लोगों को नुकसान हुआ है, वो चाहे डंपिंग यार्ड से नुकसान हुआ हो, चाहे अवैध कटिंग से नुकसान, चाहे जिलेटिन से नुकसान हुआ, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। पर हैरानी की बात फिर यहाँ पर ये आती है कि ऐसा संवेदनशील हिमालय है, यहाँ पर आप जिलेटिन उड़ा कैसे सकते हो? पिछले 2013 की मैं अगर आपको बात बताना चाहूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से एक उत्तराखंड के लिए गाइडलाइन जारी होती है, क्योंकि उसमें हिमाचल में कम प्रोजेक्ट चले हुए थे। वहाँ ये कहा गया दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से था कि अगर कोई ज़ोर से पाँव भी रखेगा, ये जो चार धाम वाला एरिया था, तब भी कंपन होता है उससे भी, और ये हिमालय के लिए सही नहीं है। यहाँ तक कहा गया था अगर आप बीड़ी या सिगरेट का स्मोक करेंगे, वो भी हिमालय की सेहत के लिए सही नहीं है। और उसके बाद देखिए 2013 के बाद देखिए कितनी आपदाएँ, कितनी बाढ़ आ गई उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसमें बीच में आना पड़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अस्तित्व खत्म हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र का, हिमालय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जिस दिन हिमालय का अस्तित्व खत्म हुआ, तो उस समय हिंदुस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे एशिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हिमालय फेफड़े का काम करता है पूरे एशिया महाद्वीप के लिए। 4 साल से हम बराबर ये कह रहे हैं, हिमालय बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ करके हमने एक नारा भी दिया है, आंदोलन भी चला रखा है। उसके बाद भी ना जाने अधिकारी या नेता किस गहरी निंदा में सोए, इस समझ से परे का विषय है। तो ये थे नाथूराम चौहान जी, जिन्होंने बताया कि बीते माह जो है डीसी सिरमौर ने एक आदेश जारी किए थे, जिसमें 31 अगस्त तक जो है किसी भी प्रकार की कटिंग और माइनिंग नहीं की जा सकती थी, परंतु ज़मीनी स्तर पर ये आदेश लागू नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, ये जाँच का विषय है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा।